तुमने उन्हें रुकने पर जोर दिया था ना समी? हाँ, काफी जोर दिया था, तुम फिक्र नहीं करो। वो कहीं ये ना समझे कि मैंने उन्हें घर से निकाला, बस यही बात है। मेरी जान, क्या तुमने देखा नहीं कि वो नाश्ते में कितनी ज्यादा खुश थी? तो तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं बस एहतियात कर रही हूँ और कोई बात नहीं। चंगेज तुम्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ता? चंगेज को सजा दी है। लेकिन क्यों? एक वजह है। तुम यकीन नहीं करोगी कि कल रात हमने क्लब में क्या देखा। क्या हुआ? वो ऊंट जैसा बंदा, केनान का इस्माइल और दो और बदमाश जो उन्हें क्लब में मिले थे, वहाँ पर बैठकर असल पैसे के साथ सब मिलके जुआ खेल रहे थे। चंगेज ऐसा नहीं कर सकता, मुझे यकीन है। लेकिन उसने किया है, खुद देखा मैंने। फिर मैंने उन्हें ठीक ठाक डांटा। तो बस यही वजह है कि मैंने चंगेज को सजा दी हुई है। तो इसका मतलब यही उसका वो काम था। वो लड़की रात में घर अकेले गई। बेवकूफ आदमी है। शर्म आनी चाहिए चंगेज को। क्या कह सकते हैं। नस्लिहान साहिबा, मैंने शहनाज साहिबा का सामान गाड़ी में रखवा दिया है और वो भी नीचे आ रही हैं। अच्छा ठीक है अमीने। सुन लिया क्या? सुन लिया क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे क्या पता इस या बारे में। अल्लाह, मुझे सब्र दे। अम्मी आ रही है। अम्मी जान, चलो बेटा चलते हैं। मैं किसी को यहाँ पर तंग करना नहीं चाहती। अम्मी जान, आपने कहा था कि आप नाराज नहीं हैं। प्लीज ऐसा नहीं करें, परेशान नहीं करें इसे। नस्लिहान जान, तुम तो बहुत खुश लग रही हो। सोच रही हो कि अब जाने के बाद फिर से मत आ जाइएगा मेरे घर। अम्मी जान, आप ऐसा क्यों सोच रही है? मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? खुदा जानता है, मैंने अभी अमीने से कहा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अम्मी जल्द वापस आ जाएंगी। यकीन है, लेकिन नियत होनी अच्छा चाहिए। ठीक है अम्मी जान, हम चलते हैं, बस बहुत हो गया। आ जाए। खुदा हाफिज अम्मी, जल्द मुलाकात होगी हमारी, ख्याल से जाइएगा। बस अल्लाह करे कि हमारा कभी अब सामना ना हो, मैं और मेरा शौहर सुकून से रहें। हाय अमीने, हम आजाद हो गए हम दोनों। उम्मीद है तुम भी खुश होगी। बिल्कुल नस्लिहान साहिबा, अब मैं आपके लिए जबरदस्त सी कॉफी बनाती हूँ। आज तुमने तो मेरे दिल की बात जी। कह दी। रुको, मैं अभी गुल को फोन करती हूँ। गुल जल्दी आओ, आज रात हम लोग जश्न मनाएंगे। मत पूछो गुल, मत पूछो, मेरी सास चली गई है। तुम्हें आज मेरे घर आना है, समझी? ओह फातू साहबा। केनान साहब, मुझे दे दे। हेलो। हेलो। बाहर साहबा, आपने इन मेहमानों का ख्याल रखा है सर। बहुत शुक्रिया जी। कहिए। केनान साहब, हमारे साथी आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं शुरू से बताती हूँ। वो खुद फाइल दे दो इन्हें। फातू साहबा, आपको इतनी जल्दी क्यों है? अभी तो बैठा हूँ मैं यहाँ। अगर आपकी कोई और भी मीटिंग है तो आप बता सकती हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन वक्त कीमती होता है, इसलिए शुक्रिया मैंने आपका कहा। बहुत, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी कैसी है? आपकी बदौलत अब बिल्कुल ठीक है केनान साहब, यहाँ तक कि हॉस्पिटल से भी हफ्ते को घर आ जाएंगी। जबरदस्त, ये सुनकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। अल्लाह उनको सेहत दे और तुम पर हमेशा सलामत रहे। बहुत शुक्रिया केनान साहब, हर चीज के लिए। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। जी फातू शुक्रिया। साहब, आप कहिए। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारी कंपनी के ये साथ क्या काम था? कर रहे हैं। एक मिनट। ओह हाँ ठीक है, ये मीटिंग हमारा मुआहदा था, फाइल प्रोजेक्शन। ठीक है, मैं समझ गया, मैं देख लूंगा। केनान साहब, मैं आपको समझ नहीं पा रही, आपने हमें खुद बुलाया है, लेकिन क्या आप इस मवाद से नाखुश हैं? अगर आप सही से समझा पाएंगे तो मैं समझ पाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने ये मीटिंग खुद नहीं बुलाई थी, आपके बॉस ने इसरार किया था। अगर आपको याद है तो मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था कि मैं आपकी कंपनी के साथ कोई काम करना नहीं चाहता। मैं अपना सारा ताल्लुक खत्म करके वहां से उठ गया था। जी हमें मालूम है, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। हम ये मामला दुरुस्त करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आगाज माफी से कर लेते हैं। माफी? जी, मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए, है ना? फातू साहब, आप बुरा ना माने, पिछली बातों को पीछे छोड़ देते हैं। क्या कहती हैं आप? मैं आप लोगों को एक नया मौका देना चाहता हूं, लेकिन आपसे माफी की तवक्को रखता हूं। पहले माफी मांगो मुझसे। माफी? तुम अचानक मेरे घर आ गई और तमाशा किया वहां पर।
आप ठीक कह रही हैं। माफी चाहती हूँ किनान साहब। फातू साहबा आप बहुत लाजवाब है, ये आप पे जस्ता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किनान साहब, आपकी शराकतदारी हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपके मंसूबे पर बहुत तफसील से काम कर रहे हैं और इस मंसूबे को लेकर एक फाइल तैयार की है जो हम आपके सामने पेश करते हैं। अमीने मेरी जान, आ जाओ। शुक्रिया। ये लीजिए नस्लेहान साहिबा। अमीने, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? क्या सुनूं नस्लेहान साहिबा? कितना सुकून है। हंसो मत, सुनो और बस महसूस करो इस सुकून को। यहाँ कोई नहीं है। चले आप अपनी कॉफी पीजिए। खानदान, नस्लेहान, खैरियत तो है? बहुत खुश लग रही हो। हाँ भाई, मेरी सास चली गई इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम हेलो। कहाँ हो? फौरन यहाँ आ जाओ। मैं नहीं आ सकती, किनान ने आज डिनर का इंतजाम किया है, उसी के साथ हूँ मैं। बहुत अच्छा सोचा तुमने। केनान भी साथ में है ना? हाँ, यही तो कहा है, उसके साथ हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर केनान ठीक है तो फिर कोई बहाना कबूल नहीं होगा। जब तुम फारिग हो जाओ तो यहाँ आ जाना। मैंने गुल को भी बुलाया है, हम लोग साथ में जश्न मनाएंगे। ठीक है, मैं फारिग होकर तुम्हें कॉल करती हूँ। फोन मत करना, सीधा आ जाना, ठीक है? ठीक है नस्लेहान जान, खुदा हाफिज। जानान मेरी जान। खानदान मेरी जान, तुमने दावत का इंतजाम करके बहुत अच्छा है किया। ना? हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप कहाँ गायब हैं? सोचा मुलाकात के लिए एक पार्टी रख ली जाए। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। काम कैसे जा रहा है आप लोगों का? बहुत अच्छा है, पिछली मुलाकात में बताया तो था। हाँ, चलो अच्छा है ये तो। इस फाइल में इस मंसूबे को लेकर एक एक चीज तफसील से लिख दी गई है और जिन जिन चीजों का आपने हमसे जिक्र किया था वो भी इसमें दर्ज है। फादर साहबा, आप हमारे साथ हैं या कहीं और चली गई हैं? आप इस पेशकश के बारे में क्या सोचती हैं? जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कनान साहब, जो कि हमने इस कंपनी में पहले ही हमने आपकी पूरी फाइनेंसिंग इस्तेमाल कर ली है। किनान साहब, खानदान साहिबा आ गई हैं और आपके मेहमान भी आ चुके हैं। बेहतरीन। बदकिस्मती से मैं मीटिंग यहीं छोड़ता हूँ। बाकी प्रपोजल को एक तहरीरी शक्ल में तैयार कर ले। वक्त मिलते साथ ही मैं पढ़ लूंगा और आपको जवाब दे दूंगा। जिंदगी सिर्फ काम नहीं होती। मेरी बीवी के साथ मेरा लंच है आज और मेरा वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है। फातू साहब, खुदा हाफिज। बाहर मेहमानों के साथ रहना। देखो इन्हें क्या चाहिए। तो हम क्या करें फातूश साहिबा? तो काम कर लेते हैं। हम लोगों के पास काम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम काम ही करेंगे, ठीक है? आप बिल्कुल। लोग पेपर्स जमा कीजिए। जानान साहिबा, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आमतौर पर मैं ऐसे मामला खुद संभाल लेता हूँ, लेकिन इस बार आपने मुझे संभाल लिया, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। सच कहूँ तो ये सब मैंने इसके कहने पर किया है। मेरी जान, अब तुम बात को बढ़ा नहीं, रहे ऐसी हो। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं किनान साहब, मैंने तो बस एक फोन किया था और कुछ नहीं। क्या आपको उससे कुछ मदद मिली या नहीं? कैसे मदद नहीं मिलती? वो लाजवाब है, डॉक्टर बहुत अच्छी है। वही है जिसने मुझे संभाल लिया, वरना मेरी बहुत बुरी हालत थी। लेकिन मेरी बीवी ने भी मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ख्याल रखा मेरा। ये दुनिया की बेहतरीन औरत है। मैं अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आप यकीन करें, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। मेरी बीवी ने मेरा जितना साथ दिया है कोई और दे ही नहीं सकता। ये दुनिया की बेहतरीन औरत है। मैं अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। हेलो। हेलो फतूश साहिबा, आपसे बात हो सकती है? जी जी बिल्कुल, कहिए, सुन रही हूँ मैं। क्या बात है? फतूश साहिबा, एक बहुत अच्छा घर आपके लिए देखा है, क्या आप वहाँ आ सकती हैं? मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। ठीक है, मैं फौरन आती हूँ। क्या आप पता बता सकती हैं मुझे? मैं ऐसा करती हूँ, पता आपको मैसेज कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया।
आ रही हूँ मैं। तो अब किनान साहब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये कुछ नहीं था, आप इससे ज्यादा क्या हकदार है। खानदान जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मिलकर बहुत अच्छा लगा जान। हमें भी अंदर खुदा से बहुत हाफिज, शुक्रिया। मिलकर अच्छा लगा आपसे। एक बार फिर आपका बहुत कोई शुक्रिया। बात नहीं। मैं आ रहा हूँ, अरे जहमत की जरूरत नहीं। बाहर तक छोड़ देता हूँ मैं आपको। हम कभी कभी दोस्त यहाँ गेम खेल लेते हैं। अगली बार मैं आपको भी जरूर बुलाऊंगा, ठीक है? लेकिन आप तैयारी से आइएगा क्योंकि हम गेम बहुत अच्छा खेलते हैं। खानदान, खाने में कितना मजा आया ना, है ना? जबरदस्त था ना? बहुत अच्छे लोग थे ये, मुझे बहुत खुशी हुई मिलके। हाँ, अच्छे लोग थे। हाँ, सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा, जैसा तुम चाहते थे बिल्कुल वैसे ही हो। क्या तुम किसी चीज का इशारा दे रही हो मुझे? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अब तुम ही समझाओ। मत करो किनान, लोगों को बेवकूफ समझना बंद करो किनान। ठीक है, तुम बहुत अक्लमंद हो और ये भी मानती हूँ कि तुम हमेशा एक कदम आगे का ही सोचते हो। कोई भी तुम्हें मात नहीं दे सकता, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन अब तुम मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते हो किनान। खानदान, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर कोई मसला है तो साफ साफ कहो मुझसे। मसले का पूछ रहा है मुझसे। चाहे जितना भी तुम्हें समझने की कोशिश करूं, तुम उतना ही बेवकूफ बनाते हो मुझे। अब क्या कर दिया मैंने? तुम इस दावत पे इसरार क्यों कर रहे थे अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है किनान। खानदान, हमने एक बहुत अच्छा खाना खाया। समझ नहीं आ रहा तुम नाराज क्यों हो? सब अच्छा तो था। खुदा के लिए वैसा मत बस करो। बहुत हो गया किनान। खानदान, खुद को संभालो तुम और खामोश रहो, सब देख रहे हैं। ये हरकत क्या की है तुमने? माफी चाहता हूं मैं आप लोगों से। उन्हें देखना बंद करो ना। क्या कर रही हो तुम ये, खुदा के लिए? क्या शर्मिंदा हो गए हो? मैं तुम्हें समझ मेरी नहीं पा बात रहा सुनो हूं। किनान, बस बहुत हो गया। हम इतने सालों से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तुम ठीक नहीं हो इस वक्त और इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम्हारी फिक्र करती हूँ, ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? तुमने मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया है, कुछ अंदाजा भी है? मुझे तुम्हारी परवाह थी कि तुम इस तरह से जिंदगी कैसे गुजारोगे। पागल हो रहे थे तुम, लेकिन तुम्हें जरा सी भी मेरी परवाह नहीं है। तो अब बस बहुत हो चुका। दोबारा अपने इन घिनौने खेलों में मुझे ऐसा मत शामिल करो, मत आदा। करना। किसी औरत को परेशान करने के लिए मुझे इस्तेमाल मत करना, आदा। हरगिज नहीं। देखो, या अल्लाह, मैं बहुत थक चुकी हूँ किनान। खबरदार कर रही हूँ, अब तुम खानदान का वो रूप देखोगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। बस बहुत हो चुका। या खुदा। आखिरी दफा खबरदार कर रही हूँ तुम्हें। काशिफ, मैंने चाय बनाई है, आकर पी लें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ले आओ। हाँ, रख दो। चले आ जाएं। चेन का मसला था, बस हल कर दिया। क्या मजेदार है। बहुत शुक्रिया आपका। अमीने का क्या हुआ? आ गई वो? कुछ बताया उसने? नहीं, कुछ नहीं बताया, कहा कि आकर बताएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखा आपने, हुलिया अभी तक घर वापस नहीं आई। अरे वो बाजार में तो चीजें देखती घूम रही होगी, भूल गई होगी कि वक्त क्या हो गया, घर भी जाना है उसका, तो ऐसा ही। पता नहीं कौन आया है। चलो बिस्मिल्लाह। आपा। हाँ, खुश आमदीद आपा। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। आए बैठे। आप कैसे हैं काशिफ भाई? ठीक हो, शुक्रिया। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है आपा? गुल्लू रुको, मैं जरा। नहीं नहीं काशिफ भाई, आप यहीं बैठे रहे। चंगेज जुआ खेलने लगा है। बस यही कमी रह गई थी।
आखिर हमें इतनी मुसीबतें क्यों झेलनी पड़ती हैं? बोलो, एक मिनट रुको। अमीने, क्या बिल्कुल यकीन है तुम्हें? मुझे इस बात का पूरा यकीन है काशिफ भाई। उसने स्कूल की फीस भी जमा नहीं करवाई। अक्सर वो शाम को मुझसे झूठ बोलकर कहीं चला जाता था। मुझे कुछ शक तो था, मगर जब मैंने आज नस्लिहान साहिबा को समी साहब से बात करते हुए सुना कि क्लब में समी साहब ने उसे जुआ खेलते हुए पकड़ लिया है। या अल्लाह, फिर तुमने क्या किया? उसके बाद चंगेज से बात की तुमने? नहीं, मैं नहीं कर सकी। मैं अकेले कैसे बात करती उससे? काशिफ भाई, क्या ये बेहतर रहेगा कि आप उससे बात करें? मेरे ख्याल से यही मुनासिब है। ज्यादा सोचो नहीं, मैं बात कर लूंगा उससे। तुम फिक्र मत करो। अरे कहा ना परेशान नहीं हो। देखो वो अक्लमंद आदमी है? तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखता है वो। मैं बात कर लूंगा उससे, अपने तरीके से बात करूंगा उससे। तुम्हें परेशान नहीं होना बस। आप ठीक कह रहे हैं काशिफ, लेकिन उस आदमी ने तो बच्चों के पैसे भी जुए में लगा दिए। मैं बता रही हूँ, ये बहुत बुरी लत है, लोगों को बर्बाद कर देती है, उनके घर उजाड़ देती है। अरे मैंने कहा ना बात करूंगा मैं उससे, कुछ ना कुछ करेंगे, हल निकालेंगे, मसला हल हो जाएगा। हाँ, उसे बाज आ जाना चाहिए। अगर वो बाज ना आया तो मैं उससे बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। आप याद रखिएगा काशिफ। उसे समझना चाहिए कि बच्चों का रिस्क जुए में उड़ाने का क्या मतलब होता है। मुझे कोई शक नहीं, तुम्हारे गुस्से पे तुम मार सकती हो। हाँ। लेकिन परेशान नहीं हो, ठीक है ना? मैं ये करूंगा कि पहले उसे कॉल करूंगा, उसे खाने पर बुला लेंगे, अच्छी से दावत करेंगे हम उसकी। उसके बाद उससे अपने तरीके से मैं बात कर लूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। क्या हुआ? सब लोग यहाँ जमा है? ओह, तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? जब तुम दुकानों में घूम रही थी तो तुमने सारी खबरें मिस कर दी। बस यही हुआ है। किस्मत ही खराब है तुम्हारी। चलो जल्दी आ जाओ, मेरी मदद कराओ, किचन में काम शुरू करना है। ठीक है। अमीने, क्या हुआ है? मुझे तो बताओ ना। नहीं, कुछ नहीं हुआ। गुलू जरा गुस्से में है, आप अंदर आ जाओ। तो मुझे गुस्सा दिलाने की वजह तलाश करती है। जल्दी आ जाओ। दिखा, आ रही हूँ मैं। तुमने तो कहा था कि तुम अब शादी कभी नहीं करोगी गुल। अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? उसे थोड़ा और तड़पने दो। गुल, फजूल हरकतें क्यों कर रही हो तुम? ये जो मोहब्बत होती है ना जान, ये ऐसे ही काम करती है। मैं सिर्फ बदला लेना चाहती हूँ, जो उसने किया उसका बदला। पिज्जा आ गया। ओह, लगता है अब तो हमारा वजन जरूर बढ़ेगा। सच कहूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी जान। तुम लोग तो जानते हो मुझे खाना बनाना नहीं आता, और मैं कई दिनों से शहनाज अम्मी को मुतासिर करने के चक्कर में खुद को थका रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम लोगों को पिज्जा खाने में कोई मसला नहीं। खैर हंदान, तुम बताओ, कोई मसला हुआ है ना तुम्हारे साथ? क्या हुआ है? और क्या नस्लिहान, किनान, क्या हुआ? क्या फिर से बीमार है? नहीं, अब तो काफी बेहतर है। दोस्तों, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। इसे वहां रख दो नस्लिहान। खानदान, क्या किनान है? क्या फोन नहीं उठाओगी? बाद में कर लूंगी। बहुत जबरदस्त खानदान। उसे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए। वो इंतजार करेगा मेरा। प्लीज ऐसा न कहो। वो तुम्हारी कदर तभी समझेगा जब तुम उससे दूर होगी, जैसे सामी। अब उसे समझ आ रहा है। ये हमारी खुशियों के नाम। हाँ बोलो सामी। हेलो किनान, क्या हाल चाल है? कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे हो? इस वक्त कॉल कर रहे हो, सब खैरियत है? भाई अगर सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। यानी तुम्हें गुल वाला मामला तो मालूम ही है, तो मैंने सोचा था कि मिलते हैं और फिर कहीं बैठकर कुछ पीते हैं। हाँ, मगर कहीं और चलेंगे, क्लब नहीं जाएंगे। मुझे क्लब जाकर नहीं बैठना। क्या कहते हो तुम इस बारे में? ठीक है, क्यों नहीं, हम पी सकते हैं। अगर घर पे हो तो मैं लेने आ जाऊँ? हाँ, मैं घर पर ही हूँ, आ जाओ, मैं इंतजार। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दरअसल पहले मेरी शादी औरहान से होने वाली थी। तुम दोनों को याद है ना औरहान? हाँ, लंबे बाल वाला ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। औरहान या उसके लंबे बाल? बाल? क्या मर्द भी लंबे बालों में अच्छा लगता है? अरे छोड़ो ना, इसमें क्या बुराई है? बाल तो कटवाए जा सकते थे, जैसे दिल चाहे। यानी अगर बात आगे बढ़ती, वो आदमी फिजिक्स का प्रोफेसर बन गया, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसके बाल याद हैं। गुल, हाल ही में उससे मेरी मुलाकात हुई थी। मैं और किनान वियाना गए थे, वहाँ देखा था उसे। लो, और सुनो,
देखो वो वयाना भी चला गया। देखना डांस भी सीख लिया होगा उसने। डांस का इससे क्या ताल्लुक है? मेरी जान, याद नहीं वो कितना रोमांटिक था। वो रोमानवी किताबें पढ़ता था और शायरी भी लिखता था। मैंने पढ़ी थी उसकी शायरी 1-2 बार। तुम भी उस वक्त कितनी खूबसूरत थी, सबको अपने पीछे लगाए रखती थी। देखो कह कौन रहा है, हमें तो जैसे पता ही नहीं कि किनान ने तुम्हें कितनी लड़कियों में चुना था। अपना याद नहीं तुम्हें? लेकिन खूबसूरत तो मैं भी थी, मतलब अभी भी हूँ, शुक्र है खुदा का। बल्कि हम सभी खूबसूरत हैं। खैर छोड़ो इस बात को, चलो आज। चलो यार। नेस्लिहान, किनान हम जा कहाँ रहे ये तो बताओ। हम बस घूम रहे हैं सामी। ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हम दोनों इसी तरह इस्तांबुल के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते रहेंगे? तुमने तो कहा था कि क्लब नहीं जाना। हाँ बिल्कुल कहा। तो फिर ठीक है। अच्छा तो फिर ठीक है, घूमते रहते हैं। क्या कुछ गलत किया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और मुझे वैसे भी अपना दिमाग हल्का करना था। हम यहाँ क्यों रुक गए हैं? खोलो खोलो क्लब वो खोलो। ओह, तुम तो तैयारी के साथ आए हो, क्या बात है। इस अपार्टमेंट के सामने बैठकर पीने वाले हम दोनों। क्या सोच रहे हो तुम यहाँ बैठकर? हाँ, फादी रहती होगी यहाँ जरूर। हम पहले साथ रहते थे, अब वो मुझे अंदर भी नहीं आने देती। गुल भी मुझे अब अपने घर में नहीं घुसने देती। बच्चों की तरह बाहर खड़ा रखती है, घंटों घंटों खड़ा रखकर मुझे इंतजार करवाती है वो। मुझे इन औरतों की समझ में नहीं आती, आखिर ये चाहती क्या है हमसे। खानदान भी गायब है, फोन कर रहा हूं तो उठा ही नहीं रही, और फादी तो उससे भी बड़ी ड्रामेबाज है। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे गुल का तो मालूम है कि वो क्या चाहती है मुझसे। इंतकाम लेना चाहती है मुझसे। वो जलील कर रही है मुझे सब करके। किनान वो ये सब मेरे साथ क्यों करेगी? अब मेरे बच्चों का बाप कोई और होगा। आज की मीटिंग के बाद मैं बहुत खुश था। मैंने सोचा था कि फादी कोई हंगामा करेगी, शोर मचाएगी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो तो हमारे पास आई भी नहीं। मुझे लगता है वो किसी और के साथ है। मुझे लगता है सामी, इतने सालों के बाद भी मैं उसे नहीं समझ पा रहा। इतने सालों बाद भी तुम ये सब कुछ झेल रहे हो मेरे भाई। क्या वो थक कर सो गई है? हाँ हांदान, सोने दो उसे आराम से। हांदान, तुम भी यहीं रुक जाओ। देखो समी भी यहाँ नहीं है, सुबह साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक है, रुक जाती हूँ। अरे आओ तुम्हें कमरे तक छोड़। लेकिन मुझे एक टूथब्रश दे देना, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। हाँ, उसके दे बगैर। दूंगी। देखो कौन मैसेज कर रहा है? किनान, क्या हुआ? गुल ने मैसेज किया है मुझे। अच्छा, बहुत खूब, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। सामी जी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। चलो फिर जाओ उसके पास। चलो भाई जाओ। जाओ सामी जाओ। क्या सच में? जाओ जाओ सामी। कसम से काशिफ भाई, सबको यूं साथ जमा करके बहुत अच्छा किया। अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत डाले। पेट भर के खाओ। काश के फतूश भी यहाँ पर मौजूद होती। सारी फैमिली यहाँ मौजूद है ना, तो इसलिए कह दिया, बुरा मत मानना। अमीने आंटी, आप हमसे बहुत दूर चली गई हैं। काश आप करीब होती तो हम रोज एक दूसरे से मिलते रहते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो, ताकि खाला से फरमाइशें पूरी करवा सको। उमर, जब तुम्हारे स्कूल की छुट्टियाँ हो जाएंगी तब मुझे बताना, चिंगेज अंकल तुम्हें आकर ले जाएंगे। ठीक है, बता दूंगा मैं। जरूर आना मेरी जान। ओ देखो, बात सुनो, हमारा दस्तरखान, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। और देखो उमर भी है यहाँ। मेहमान आते हैं, उमर को अच्छा लगता है।
देखो, आज के बाद तुम कॉल्स नजरअंदाज नहीं करोगे, हमेशा राब्ते में रहोगे। और हम सब तुम्हारी फैमिली हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। सही कहा काशिफ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। दिन भर के काम की मसरूफियात ही इतनी होती हैं कि वक्त ही नहीं मिल पाता। बेगम साहिबा, हमारे लिए जरा कॉफी बनाई जाए। मैं अपने भाई के साथ जरा बाहर बैठ के कॉफी पीना चाहता हूँ खाने के बाद, और बातें भी करेंगे। ओह, बाहर का भी अपना ही मजा है। बाहर बैठने का फैसला अच्छा था, यहाँ हवा अच्छी है। तो काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छा चल रहा है। जानते हैं, समी साहब के साथ हम सालों से काम कर रहे हैं, अब भी साथ है, शुक्र है। अल्लाह रोजी लगाए रखे। आमीन आमीन। और घर पे सब कुछ कैसा है? घर के मामलात मतलब अभी ने? सब कुछ ठीक है, क्यों पूछ रहे हैं आप? देखो, मुझे अमीने से, फातिमा से और मरहुमा मरियम से बहुत मोहब्बत है। बहुत कुछ झेला है इन तीनों ने। जी मैं जानता हूं काशिफ भाई। इनके वालिदैन की जगह फिर मैं ही इनका सरपरस्त बन गया। यानी अगर इन्हें जरा सी भी खराश आती है तो मैं वो इंसान हूं जो बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी जानता हूं, अमीने मेरी आंखों की ठंडक है, उदास नहीं कर सकता उसे। मैं बिल्कुल समझता हूं, लेकिन कभी कभार जिंदगी थोड़ी अजीब हो जाती है। जमाने की फिक्रें होती हैं, परेशानियां होती हैं, इंसान मजबूर हो जाता है। और अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो कहीं और नहीं जाना, बगैर किसी हिचकिचाहट के तुम मेरे पास चले आना। ठीक है, मगर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। जब मैं गांव में था, मेरा एक भाई था, हसन नाम था उसका। दिल का बहुत ही अच्छा था, फिर न जाने कैसे उसे जुए की लत पड़ गई। उसने सिर्फ अपने आप को नहीं, पूरे खानदान को डुबो दिया। पूरे गांव ने समझाना चाहा, नहीं समझा पाए। खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। क्या वो जानती है? बिल्कुल, मुझे भी उसी ने बताया है। वो इस कदर परेशान हो गई है कि तुमसे बात भी नहीं कर पा रही। चंगेज, देखो उधर मुझे। हमारी गुफ्तगू हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। तुम जिस काम में भी हो उसे आज रात ही खत्म करोगे, वादा करो मुझसे। ठीक है भाई, अमीने को उदास नहीं करूंगा, ना ही जुआ खेलूंगा आपसे, वादा करता हूं। मैं आप दोनों के लिए कॉफी ले आई। ले आओ अमीने, ले आओ। शुक्रिया। कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। शुक्रिया अमीने। जी तूना साहिबा। हेलो किनान साहब, मैंने आपको अपॉइंटमेंट का रिमाइंडर देने के लिए कॉल की है। आप आएंगे ना? बिल्कुल तूना साहिबा, आप फिक्र मत करें, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपका भी दिन अच्छा गुजरे तूना साहिबा। क्या ताज़ी चाय बना दूं आपके लिए? हाँ, अच्छा रहेगा। हंदान ने फोन किया? नहीं किनान साहब, क्या आपको भी फोन नहीं किया? नहीं, मुझे भी नहीं किया। क्या ये दूसरा ले आओगी? ये गंदा हो रहा है। जी ठीक है। हाँ, लो बात हो ही रही थी। हंदान, तुम कहाँ हो? कल रात भी तुम घर नहीं आई। कंस्ट्रक्शन साइट पे ही थी कि ना, मैं सारी रात वहां पर घूमती रही, बहुत थक गई थी। तुम तो मेरा दिल तोड़ रही हो। अब तो ये सब खत्म हो चुका है, तुम चाहते हो कि फिर से शुरू करें? ये तो ऐसे कह रही है जैसे मुझे पता नहीं है। नस्लेहान के पास ही थी और कहाँ जाएगी। चाकू ला दोगी मुझे?